प्रिय छात्रों, हमारी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम सभी अनुनासिक संधि को पढ़ते हैं। अनुनासिक संधि का सूत्र है यरोनुनासिके नुनासिको वा। अब इस सूत्र की व्याख्या को यदि हम समझ लेंगे तो उदाहरण को देख करके हम तुरंत जान जाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है। तो देखिए, ये जो यरो लिखा हुआ है तो ये यर प्रत्याहार है, और यर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो जो लोग संस्कृत पढ़ते होंगे उनको तो मालूम होगा कि हैवरक के या से लेकर के और सक्षर के रा तक ये जितने भी वर्ण हैं वो सब यर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो संस्कृत नहीं पढ़ते हैं तो वो कैसे जानेंगे। तो देखिए, इसमें हा को छोड़ करके शेष सभी व्यंजन इस यर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, हा को छोड़कर शेष सभी व्यंजन। ठीक है, यर प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आता है, हा को छोड़ करके शेष सभी व्यंजन यर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब यर के बाद क्या हो, अनुनासिके। देखिए, इसमें अनुनासिके में सप्तमी विभक्ति है। हमने इसके पहले जो भी वीडियो बनाए हैं उसमें बताया था कि जिस पद में सप्तमी विभक्ति होती है वो उत्तर पद में होता है। तो बाद में क्या हो, अनुनासिक हो। बाद में क्या हो, अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है जो वर्गों के पंचम वर्ण होते हैं उनको अनुनासिक कहा जाता है। जैसे का वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है, अंगा है। चा वर्ग का या है। टा वर्ग का अड़ा है, और ता वर्ग का ना है, और पा वर्ग का मा है। इन वर्णों को अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। तो नियम क्या बना, यरह में देखिए यर प्रत्याहार था। यर प्रत्याहार में जो षष्ठी विभक्ति में रूप चलाया गया तो यरह बना, और यरह के बाद अनुनासिक है। तो जिसमें षष्ठी विभक्ति होती है वो पूर्व पद में होता है, जिसमें सप्तमी होती है वो उत्तर पद में होता है, और जिसमें प्रथमा होती है वही आदेश होता है। तो यहाँ पर अनुनासिक लिखा हुआ है, यानी आदेश क्या होगा, अनुनासिक ही आदेश होगा। अनुनासिक आदेश होगा। लेकिन यहाँ पर वा लिखा हुआ है ना, तो इस वा का मतलब होता है विकल्प से होगा। अनुनासिक इस यर को आदेश तो होगा लेकिन विकल्प से होगा। तो अब यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि यरोनुनासिके नुनासिको वा का मतलब क्या हुआ कि यर प्रत्याहार के बाद यदि अनुनासिक वर्ण आता है तो यर को क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। अनुनासिक का मतलब अंगा, या, अड़ा, ना और मा में से ही कोई ना कोई वर्ण होगा। अब कौन सा होगा, यहां पर ये समझ लीजिए कि यर प्रत्याहार में जब हमने बता दिया कि हा को छोड़ करके शेष सभी व्यंजन आते हैं, तो यहां पर जो भी वर्ण आएंगे उन सभी वर्णों को अपने ही वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, पहला हम उदाहरण दे रहे हैं, खट प्लस मुखा। खट प्लस मुखा। खट प्लस मुखा में देखिए ये जो नियम बताया गया है, क्या ये नियम सही है। नियम बताया गया कि हा को छोड़ करके शेष कोई भी व्यंजन हो। तो देखिए टा आ गया है, उसके बाद में लिखा है कि अनुनासिक वर्ण होना चाहिए, तो मां अनुनासिक वर्ण है। ठीक है, तो अब इस टा को क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा, लेकिन विकल्प से होगा। विकल्प का मतलब यहाँ पर यह है कि ये कंपलसरी नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है कि इसको टा को अड़ा होगा ही। अगर टा को अड़ा नहीं होता है यानी ये विकल्प से होगा। और विकल्पाभाव में, विकल्पाभाव का मतलब विकल्प के अभाव में यहाँ पर जसत्व संधि भी हो सकती है। जैसे देखिए, जसत्व में बताया गया था कि झलान जसोनते, यानी झल के बाद यदि कोई भी सूर्य व्यंजन हो तो झल को जस हो जाता है, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो ये टा है, टा को डा हो जाए, खट मुखा हो सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये सूत्र कहता है, ये अनुनासिक संधि कहती है कि यरोनुनासिके नुनासिको वा, यानी यदि यर प्रत्याहार के बाद अनुनासिक वर्ण आता है तो यर को
पंचम वर्ण हो जाएगा, अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण यानी अनुनासिक हो जाएगा, लेकिन विकल्प से होगा। तो यहाँ पर टा को क्या हो जाएगा, टा ठा डा ढा अड़ा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, खंडमुखा हो जाएगा, खंडमुखा। अगला उदाहरण जैसे हम दे रहे हैं, सत प्लस मार्गः, सत प्लस मार्गः। तो सत प्लस मार्गः में देखिए हा को छोड़ करके कोई भी व्यंजन होना चाहिए तो ता है, उसके बाद में अनुनासिक वर्ण होना चाहिए तो मा है। अब जब मा है तो इस ता को क्या होगा, अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। तो ता वर्ग का पांचवा वर्ण होता है ना, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, सन्मार्गः हो जाएगा, सन्मार्गः। ठीक है। इसके बाद अगला उदाहरण दे रहे हैं, दिक् प्लस नागः, दिक् प्लस नागः। अब दिक् प्लस नागः में देखिए हा को छोड़ करके कोई भी व्यंजन बनाना चाहिए था तो का आ गया है, उसके बाद अनुनासिक वर्ण होना चाहिए था तो ना आ गया है। अब इस का को क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण इसको हो जाएगा। तो का वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है, अंगा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, दिग्नागा हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद दो उदाहरण हम और दे रहे हैं। एक उदाहरण है एतद धन मुरारी, एतद धन मुरारी। और दूसरा उदाहरण है पद प्लस नगः, पद प्लस नगः। एतद प्लस मुरारी और पद प्लस नगः बराबर क्या होगा, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है तुरंत। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देखिए, हम देख रहे हैं कि सबसे पहले उत्तर इसका किस छात्र का आएगा। ठीक है। अब इसके बाद इसी संधि का एक दूसरा सूत्र है, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। प्रत्यय भाषायाम नित्यम जो सूत्र है वह सूत्र कहता है, यह सूत्र देखिए अभी तक क्या कहता था कि यर के बाद अनुनासिक वर्ण हो तो यर को क्या हो जाता था, अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता था। अब जो प्रत्यय भाषायाम नित्यम सूत्र है वो कहता है कि यर प्रत्याहार के बाद क्या हो, यर प्रत्याहार के बाद मयट और मातृच प्रत्यय हो, मयट और मातृच प्रत्यय हो तो मयट और मातृच प्रत्यय हो तो यर को अनुनासिक, वैकल्पिक नहीं, नित्य होगा। अभी तक क्या हो रहा था कि यर के बाद यदि अनुनासिक हो तो यर को अनुनासिक वैकल्पिक था, विकल्प से होता था, किंतु यहाँ पर यर के बाद यदि मयट और मातृच प्रत्यय आते हैं तो यर को अनुनासिक नित्य होगा, विकल्प से नहीं होगा। जैसे उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण है चित प्लस मयम, चित प्लस मयम। अब देखिए ये जो मयम है ये मैट और मैट प्रत्यय है, तो इस दा को क्या हो जाएगा, अपने वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा, यानी ता था दा धा ना हो जाएगा। और ये जो ना हुआ है ये वैकल्पिक नहीं है, ये नित्य है, ये इसको होना था। ठीक है। हाँ, तो इसका दूसरा उदाहरण जो है तो वाक प्लस मया है। ठीक है, वाक प्लस मया। अब देखिए मैंने बताया था कि यर प्रत्याहार के बाद यदि मैट और मातृक प्रत्यय आते हैं तो यर प्रत्याहार को अपने वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। ठीक है, वैकल्पिक नहीं होगा, यह नित्य होगा। तो इस का को क्या हो जाएगा, का खा गा घा अंगा, यानी इसको क्या हो जाएगा, वांगमय हो जाएगा। ठीक है, जैसे चित प्लस मया बराबर चिन्मय हुआ था, वैसे ही वाक प्लस मया बराबर वांगमय। अगला हम उदाहरण दे रहे हैं तद प्लस मय। ठीक है, और इसके बाद तत् प्लस मात्रम,
तत् प्लस मात्रम है, और वाक् प्लस मात्रम, वाक् प्लस मात्रम। तो देखिए यहाँ पर का को अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण हो गया था, अंगा हो गया था, और ये नित्य होगा, ये विकल्प नहीं होगा, ये नित्य होगा। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर तत् प्लस माया बराबर क्या होगा, और तत् प्लस मात्रम बराबर क्या होगा, और वाक् प्लस मात्रम बराबर क्या होगा, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप सभी को देना है। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए रविंद्र संस्कृत क्लासेस को। वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।